ये अपना पेज नंबर है 193। योग मार्ग का कानून की जगह अपन ने विधान कर दिया इसको, योग मार्ग का विधान। हाँ दीपक। हेलो दीपक। हेलो। रविकांत जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भैया। अच्छा, आ रही है। ठीक 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 है। दीपक की नहीं आ रही, चलो कोई नहीं, मैं शुरू करता हूँ। इसके अंदर ये है योग मार्ग का विधान। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जिसने अपना लिया, जो योग मार्ग अपना चुका है, उसकी बात है ये। तो उसका विधान, उसका क्या विधान है? व्यक्ति जो सोचता है कि मेरे को इतना ये इसमें अनुभव होने वाला है, ये ऐसी भव्य कोई यात्रा होने वाली है, वास्तव में क्या होने वाला है? और हालांकि व्यक्ति इसलिए यात्रा लेता नहीं कि ये नज़ारे आएंगे या इतना ही इसमें भव्यता होगी या नहीं होगी, तकलीफ होगी या आराम होगी, पर यह विधान है योग मार्ग का। यदि आप पथ पे चलते हैं तो आपको ये चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए। पहले पुकार के बारे में और अपनी आत्मा के उत्तर के बारे में सुनिश्चित हो जाओ। आपके कॉल सच्ची है या नहीं है, और उसके बारे में आत्मा ने उत्तर उसका क्या दिया है, उसके बारे में सुनिश्चित हो जाओ। क्योंकि यदि पुकार सच्ची नहीं है, उसमें ईश्वर की शक्तियों का स्पर्श या उनके संदेश वाहकों की वाणी नहीं है, अपितु तुम्हारे अहंकार का प्रलोभन है, तो तुम्हारे प्रयास का अंत एक घटिया आध्यात्मिक असफलता या फिर एक गहन भीषण दुर्घटना होगी, एक जबरदस्त एक्सीडेंट होगा ये। अब ये पहला ही पैराग्राफ ऐसा है, ये व्यक्ति कैसे कहे? कोई भी व्यक्ति, देखिए बाहरी मानदंड इसके लिए लागू नहीं होते। बहुत उसका पढ़ने में मन लगता होगा, बहुत ध्यान चिंतन इन सारों में मन लगता होगा, पर वास्तव में ये पुकार सच्ची है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करना, ये पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। और अब बाहरी कोई ऐसी चीजें न दिख रही हों और आप हो सकता है आध्यात्मिक जीवन के अंदर हों और थ्रू एंड थ्रू आपके ये पुकार हो, और यदि आत्मा का उत्साह नहीं अपितु केवल मन की सहमति या रुचि ही भागवत आह्वान का उत्तर देती है, मन की सहमति या रुचि भागवत आह्वान का उत्तर देती है, अब इसको पता कैसे करें? या केवल निम्नतर प्राण की कामना योग शक्ति या योग हर्ष के फलों के किसी गौण आकर्षण को पकड़ लेती है, या केवल एक क्षणिक भावावेग आह्वान की वाणी की तीव्रता या उसकी मधुरता या भव्यता से प्रभावित होकर एक हिलती डुलती लौ की तरह कूद पड़ता है, तब भी योग के कठिन मार्ग में तुम्हारे लिए थोड़ी ही निश्चितता हो सकती है। तो योग के जो फल हैं, उनके आकर्षण के लिए आप जब इसमें प्रवेश करते हो, तो कौन ऐसा है जो योग के जो फल क्या होंगे? श्री अरविंद कह रहे हैं, मैंने स्वयं योग के अंदर, वो अपने भाई को चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं योग के अंदर सिर्फ इसलिए आया था शुरू के अंदर कि इससे मेरे को शक्ति प्राप्त हो जाए और उस शक्ति को मैं देश के लिए लगा दूं, और कोई दूसरा मोटिव इससे कि मेरे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कुछ नहीं था। और ये जो उनका मोटिव था, इनफैक्ट पौंडीचेरी में बड़े लेट समय तक ये था कि अगर मेरे को ऐसा कुछ हो जाए तो मैं जाके स्थितियों को पुट टुगेदर कर दूं।
ये लेट तक भी था। तो अब हम कहाँ हैं, ये क्या है, हो सकता है हमारा शुरू हो गया हो, नहीं हो गया हो। इसीलिए मैंने कहा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है इसका। मर्त्य मनुष्य के बाहरी उपकरणों में उसे इस आध्यात्मिक यात्रा और विराटकाय आंतरिक युद्ध की गंभीर जद्दोजहद के माध्यम से ले जाने की, या उसके भयंकर या दुस्साध्य परीक्षणों का मुकाबला करने की, या उसके सूक्ष्म और दुर्जेय खतरों का सामना करने और उन पर विजय पाने का साहस प्रदान करने की कोई शक्ति नहीं होती। हमारे जो बाहरी उपकरण हैं, मन बहुत आपका सुदृढ़ है, प्राण जो है किसी चीज से डरता नहीं। चाहे पूरी सेना आपके सामने आ जाए तो आप उससे बिल्कुल डरते नहीं। रोग वगैरह से भी आप डरते नहीं। ये शरीर है, मन है, प्राण है, सारों में आपके जबरदस्त शक्ति है, कॉन्फिडेंस है, साहस है। तो भी वो आपको इसके जो परीक्षण हैं दुस्साध्य और भयंकर, उनका मुकाबला करने की, क्योंकि मन के अंदर आपको उन स्थितियों से तो सामना करने की शक्ति हो सकती है। योग के अंदर आपके फ्रेमवर्क को कोर तक हिला दिया जाएगा। आपके सही गलत जो है, मैंने सही ये मान रखा है, गलत ये मान रखा है, उन मानदंडों को ही यदि चेंज कर दिया जाएगा, भावना एक के लिए आपकी प्रवाहित हो रही है। अब आप कहेंगे मेरा हृदय तो इसके लिए प्रवाहित ही नहीं हो रहा, वो तो ऑटोमेटिकली इसके लिए प्रवाहित हो रहा है। सहाना देवी ने पत्र लिखा कि भाई मैं बहुत ज्यादा गहरी पीड़ा में हूं इस चीज के लिए, क्योंकि मेरा हृदय पहले भगवान कृष्ण के लिए मूव करता था, द्रवित था। अब उनके लिए तो भाव इतना निस्तेज हो गया, मतलब उसमें कोई निष्प्रभ सा हो गया, वो आप लोगों के लिए बहता है। तो माँ और श्री अरविंद दोनों ने कहा भाई इसमें कोई भी विषमता नहीं है इन दोनों बातों में, इसलिए तुमको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आश्रम में हम उन भगवान कृष्ण का ही काम कर रहे हैं। अब ये बात किसी को अगर आश्रम वालों को भी बता दो तो उनको फिर बाद में ऑफेंसिव लगती है, यार ये क्या बात है। माँ ने खुद ने कहा, श्री अरविंद ने खुद ने ये कहा कि यहाँ आश्रम में हम उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का काम कर रहे हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन करते रहो खैर, क्योंकि अपना किसी का भी एक माइंडसेट है, नहीं वो ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं, और उनका तो ये स्टेटमेंट है। तो हमारा कोई भी जो ये बाहरी उपकरण है, बाहरी का मतलब मन प्राण शरीर रूपी, अंतरात्मा की बात नहीं कर रहे, वो आपको इस दुस्साध्य परीक्षण का मुकाबला करने की, इनमें किसी के अंदर कोई शक्ति नहीं है। एक पड़ाव ऐसा आता है जहां ये कोर तक हिल जाते हैं ये, और ऐसा कौन व्यक्ति है। श्री अरविंद ये लिख रहे हैं, किसी और के लिए लिख नहीं रहे, इन्होंने ये चीज महसूस करी, इसलिए ये कि इसका विधान ये है भाई। हालांकि ये विधान लागू होगा या नहीं होगा, आप इस चीज को देख के इसको नहीं अपनाते या इसको छोड़ते, ये भी जोरदार बात है। कि आप इसको पढ़ के डिस्करेज हो जाएंगे और मार्ग पे नहीं जाएंगे, ये भी नहीं है। इस कठिन परिवर्तन और इस अत्यंत असंभाव्य उद्यम के लिए केवल उसकी आत्मा की पवित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति और उसकी अंतरात्मा की अजेय उत्कंठा की अदम्य अग्नि ही पर्याप्त है। यही एकमात्र, और बार बार इसको चेक कर लिया जाएगा। आपके जो सोचे समझे फ्रेमवर्क हैं वो टूट जाएंगे आते ही। आप जिसको सही मानते हैं, आपके नैतिक विधान हैं, उन पे कुठाराघात हो जाएगा। आपकी जिनके प्रति भावनाएं हैं उसके ऊपर आघात हो जाएगा। आपकी हेल्थ है उसके ऊपर तो हमने पढ़ा ही था, उसके ऊपर आघात हो जाएगा। या आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, मतलब इस तरीके से अराइज होंगी ये चीजें, आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि भी इसमें रिएक्ट कैसे करें। गिवन कंडीशन के अंदर इसके लिए या इसके ऑपोजिट या किस तरीके से मैं दृष्टिकोण क्या अपनाऊं। इसमें मेरे को इसके लिए युद्ध करना चाहिए, ये भी सच्चा दृष्टिकोण हो सकता है। इससे मैं बिल्कुल मुंह मोड़ लूं, ये भी सच्चा सच्चा दृष्टिकोण हो सकता है। अब ये कौन बताए। ये अराइज इस तरीके से होती है और आप बिल्कुल, आपके कदम से नीचे से सारी धरती हटा ली जाती है, आपको यही नहीं पता होता आप खड़ा कहाँ हूं मैं। यह कल्पना न करो कि मार्ग आसान है। मार्ग लंबा है, दुष्कर है, खतरनाक है, कठिन है।
हर कदम पर एक जाल घात है, हर मोड़ पर एक चोर गड्ढा है। 1000 देखे या अनदेखे दुश्मन तुम्हारे विरुद्ध पैदा हो जाएंगे, जो तुम्हारी अज्ञानता के विरुद्ध भयानक रूप से सूक्ष्म होंगे, तुम्हारी कमजोरी के विरुद्ध शक्ति में दुर्जेय होंगे। मैं यहाँ 25 साल से 50 साल से हूं। अब आज मेरी टांग टूट गई सपोज, मैंने इनको कहा कि भाई मेरे लिए टॉयलेट जो है वो आप बना के दे दीजिए, मेरे से ये इंडियन वाला काम में नहीं आता। अब बताइए, ये कह रहे नहीं, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मैं कोई ऐसे थोड़ी हूं, मतलब आपके ये सारी चीजें दबी रहती हैं। अब वो किस समय क्या राइज हो जाए हमको नहीं पता, वो आश्चर्य में डाल देती है, अरे ये क्या हुआ, ये क्या चीज उठ के आई। मेरा बैकग्राउंड ऐसा ही थोड़ी है, मैं कोई ऐसी बैकग्राउंड से थोड़ी हूँ। ये सारी चीज ला के मैंने आश्रम को दे दी अपना। अब इसके अंदर मैं कह रहा हूँ मेरी तो वास्तव में जरूरत है भाई, मेरी आवश्यकता है। और वो सही भी है फैक्चुअली, ये भी नहीं है गलत कह रहा है। तो ऐसी चीजें कहाँ मेरे कमजोरी है, कहाँ क्या है, किस माहौल में किस इंस्टेंस पे किस तरीके से रिएक्ट करना है, हम नहीं जानते, हम बिल्कुल भी नहीं जानते। ऐसे पार्ट के अंदर आके बहुत बड़ा बांध है, बहुत ज्यादा मजबूत है, पानी अपने आप ढूंढ लेगा दरार कहाँ है, कहाँ कमजोरी है, वो अपने आप ढूंढ लेगा। तो यहां तो ये कह रहे हैं इतनी इतनी दरारें, इतनी इतनी सारी चीजें, हमारा तो मनुष्य का फ्रेमवर्क किस तरीके का है, ये अपने आप ढूंढ लेंगी, इनफैक्ट रोज ढूंढ लेंगी कहाँ कमजोरी है। जीव के प्रति कमजोरी है, आप परिवार के प्रति कमजोरी है, मेरी साधना अब इससे नहीं छूट मेरा मोक्ष इससे कैसे छूट जाएंगे। और जब कष्ट उठाकर तुमने उन्हें नष्ट कर दिया होगा, तब हजारों और आकर उनका स्थान ले लेंगे। नरक तुम्हारा विरोध करने, घेराव करने, चोट पहुंचाने और संकट में डालने के लिए अपने दलों को छोड़ देगा। तुम्हारे ऊपर छोड़ दिए उसने अपने दल। स्वर्ग तुम्हारे पास अपनी निर्दय परीक्षाओं और अपने रूखे प्रकाशमान इनकारों के साथ आएगा। जैसे इंदिरा देवी ने जो लिखी इनकी जीवनी मीराबाई की, देखो एक काल किस तरीके का आया, रे ये क्या हुआ मेरे साथ। तुम अपने आप को अपनी पीड़ा में अकेला पाओगे, तुम्हारे मार्ग में तुम क्रोधित राक्षस पाओगे और ऊपर अनिच्छुक देवता पाओगे। मतलब माँ को पुकार रहे हैं, अरे भाई माँ पहले तो इतनी करुणामयी थी, अब मैं इसको इतना पुकार रहा हूँ, रात दिन इसको पुकार रहा हूँ, ये कुछ ऐसा लगता नहीं कि इसका कोई उत्तर आ रहा है। उसका उत्तर उतना ही आ रहा है जैसा ये बता रहे हैं, चिरकाल से चलती आ रही शक्तिशाली, क्रूर, अजेय तथा गुप्त और असंख्य अंधकारमय और भयानक शक्तियां हैं, जो रात्रि और अज्ञान के शासन से लाभ उठाती हैं और कोई परिवर्तन नहीं चाहती और विरोधी हैं। वहीं उज्जवल शक्तियां, जो सहायता करने में इच्छुक हैं या जिन्हें इसकी अनुमति है कि आप तकलीफ में हो तो आपकी सहायता करे, उदासीन, आने में धीमी, उदासीन है, पड़ा है ठीक है, उनका उतना ही सहारा है जितनी कि आपकी एकदम जाड़े की रात है, कपकपा रहे हो आप, उसमें तेज हवाएं चल रही है, ठंडे पानी के अंदर खड़े हो, दूर कहीं कोई तारा टिमटिमा रहा है, वो आपको कितनी गर्मी प्रदान कर देगा। तो माँ के प्रति आपका कमिटमेंट है, ये है वो है, माँ के प्रति पुकार है, वो उतनी ऊष्मा देती है जितना कि उस ठंडे तूफान भरे और आप पानी के अंदर बिल्कुल गीले हो रहे हैं, सर्दी की रात्रि है, उसमें वो तारा कितनी गर्मी प्रदान करता है, कितनी एक आशा देता है आपको। भैया आप कहते ऐसे कैसे, तो जब स्वयं वो मौजूद थे उस समय के पत्रों के अंदर वो कह रहे हैं, इनफैक्ट कुछ तो ये पत्र लिख रहे हैं, हम ये लिख के जाएंगे कि इसके अंदर माता जी अरविंद जी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, हम अपनी मर्जी से ये काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा तू कैसी बातें कर रहा है। एक्चुअल में तो जो वहां की स्थितियां थी, अगर हम बारीकी से इन पत्रों को पढ़ें और उसके साइकोलॉजिकल रिपरकशंस क्या हैं, उस आधार को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और ये देखें कि ये कोई आदमी सामान्य नहीं थे। सामान्य इन दी सेंस
उनके पुकार थी, उस पुकार के कारण वो मार्ग में आ भी गए थे। अब ये जो चीजें अराइज होती है, किस किस वैरायटी के अंदर ये आती है, किस किस भाग को तुरंत टच करती है। देखो आप, सेंसेशंस को कहाँ कोर तक टच करती है, अर्जुन की यही तो दिखा रहे हैं श्री अरविंद, कि ये बिल्कुल जो प्रैग्मेटिक आदमी है, जो सेंसेशंस से जगत को देखता है, उसका एक क्लासिक उदाहरण है। ये थोड़ी उसको पता नहीं था किसको मारना है, किसके साथ क्या करना है, और वहां जाके देखो उसने क्या किया। और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, विभूति था। हम कहें देख कैसा बेवकूफ है, अरे वो स्थितियां हमारे सामने आई नहीं, नहीं तो पता चल जाता है कि इनके अंदर कितना दम है। तो ये जो उज्जवल शक्तियां हैं वो क्या हैं, जो चाहती भी हैं और जिन्हें आपकी सहायता करने की अनुमति भी है, पर उनका रुख क्या है, उदासीन, आने में धीमी, सुदूर, बहुत दूर है। हाँ जी, भेज रहे हैं हम आपके लिए, ऑक्सीजन भेज रहे हैं। कहाँ से आ रही है, वहां संसार के दूसरे कोने से आ रही है। आज उसने लगाया है, समुद्र के रास्ते से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। अरे यार, अभी एक एक सेकंड मेरे तो भारी हो रहा है। थोड़ा हिम्मत रखो, थोड़ा माँ का ध्यान करो, ये करो, फिर बाद में दूसरों की वो बातें भी आप कहेंगे मेरे लागू नहीं हो रही, इस समय धीरज छूटा जा रहा है। थोड़ी है, और मात्रा में थोड़ी है। आपके लिए छोटा सा सिलेंडर आया है, वो भी चौथाई बीच के अंदर लीक हो चुका, काम में आ चुका वो, और उनके आगमन अल्पकालिक है, थोड़ी देर के लिए आपको, अरे इससे तो मैं मर जाता तो ठीक है। तो ये तो उनका रेस्पॉन्स है, जो आपके लिए जो पॉजिटिव चीजें हैं वो मार्ग में इतना ही आपका सहयोग करेंगी। हर आगे का कदम एक संग्राम है, इसमें खड़े चढ़ाव हैं, ढलाव हैं, इसमें अंतहीन आरोहण है, और जीतने के लिए नित्य उच्चतर से उच्चतर चोटियां हैं। बहुत मेहनत करके ग्रीड के ऊपर आपने लगाम लगाई, पता चला कि कोई एक ऐसी स्थिति, कोई ऐसी चीज, अरे सारा ये तो मेरा किया कराया काम एकदम गोबर हो गया है। तो ओहो, इतनी चोटियां हैं, कितनी मुश्किल से सारा जितना भी रिसोर्स है वो लगा के ये हर्डल पार करी, पता चला कि इससे कई गुना बड़ी तो और नए रूप में सामने आ गई। ओहो भाई, ये तो क्या लाभ हुआ इसमें, और लगता नहीं कि मैं ये कुछ कर पाऊंगा, लगता नहीं कि ये इसी तरीके से आता रहेगा। ओहो, ये तो कोई फायदे वाला सौदा नहीं है। प्रत्येक पठार जिस पर चढ़ लिया गया हो वो मार्ग का एक सोपान मात्र है, और अपने से परे अंतहीन ऊंचाइयों को प्रकट करता है। और जिस भी स्टैंड पॉइंट पे आप पहुंच गए हो उससे आगे, अरे यार करने का तो अभी और बाकी है। प्रत्येक विजय जो तुम्हें अंतिम विजयी संघर्ष प्रतीत होती है, वह और कुछ नहीं, केवल आने वाली और 100 भयंकर और खतरनाक लड़ाइयों की प्रस्तावना साबित होती है। बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के मैं कैसे भी माँ के निहित यहाँ आया हूँ, अरे आप क्या समझो, परिवार वालों से कितना झगड़ा किया है, इनसे कितनी मुश्किल से पिंड छुटा के यहाँ आया हूँ। फिर बाद में कुछ ही दिन बाद में आपको जब चेक होने लगती है आपकी बाहरी प्रकृति, कहते मैं इसलिए आया इनसे, यहाँ बीमार पड़ा हूँ, एक जना मिलने नहीं आ रहा, इस समय हो मेरी माँ की याद आ रही है, वो कैसी भी थी पर इनसे मैं लड़के आया इनके लिए। और ओहो, ये तो गलत हो गया, अब तो वापस आने की स्थिति भी नहीं रही। वहां जिस तरीके का भोजन था, यहाँ मैं इनको कह रहा हूं मेरे को इस तरीके का नहीं चाहिए। ये मेरी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ही समझने तैयार नहीं है। तो बाहरी जो आपका जितने भी ये फ्रेमवर्क हैं वो सारे कसौटी पे उतार लिए जाएंगे। ये पौंडीचेरी का जो एटमॉस्फेयर है, डैम्प एटमॉस्फेयर है, सांस लेने में मेरे थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ मेरे से ओहो, ये तो, और ये डाइनिंग हॉल का जो खाना है वो मेरे को ठीक नहीं लगता। अच्छा, मेरे को जो डाइनिंग हॉल के अंदर जो ऊपर सुपरवाइजर है, ये अच्छी नजर से नहीं देखता, ये डांटता रहता है मेरे को, मैं सही तरीके से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, फिर भी देखो ये मेरे से कैसे व्यवहार कर रहा है। ये सारे उदाहरण यदि आप देखें, माँ के अब जो नए पत्र आए हैं उनके अंदर भी है, 2 वॉल्यूम आ गए अब तो। और श्री अरविंद के पत्र हैं, उसमें सारे समय वो जो वहाँ के डिपार्टमेंट हैं वो किस तरीके की शिकायतें करते थे, माँ किस तरीके के जवाब देती थी,
तो बाहरी फ्रेमवर्क है वो शिकायत करता है, आंतरिक फ्रेमवर्क है वो शिकायत करता है। पर क्या तुम कहते हो कि भगवान का हाथ मेरे साथ होगा और अपनी सहायता की कृपामयी मुस्कान के साथ दिव्य जननी पास होगी? माँ के अलावा और कोई दूसरी पुकार नहीं, बचपन से मैं तो उसी के लिए हूं। अरे माँ, मेरे को ऐसी कैसी स्थिति में तूने डाल रखा है? मैं तो तेरा ही काम करना चाहता था। श्री अरविंद जेल के अंदर थे, उन्होंने कहा मेरे साथ ये व्यवहार क्यों? मैं तो आपका ही काम कर रहा था, फिर मेरे को ऐसी कंडीशंस के अंदर किस लिए डाला गया है? ये प्रश्न उन्होंने किया कि मेरे को अंदर तक मैं इस बात से व्यथित था कि यहां क्यों डाला गया है मेरे को। तब कहा कि आपका उद्देश्य दूसरा है। जो भी उसके प्रश्न उत्तर हुए या जो भी हुआ, कोर तक ऐसी चीजें आपकी हिल जाती हैं। और ऐसे व्यक्तियों की, मतलब ये ऐसा नहीं है कि योग मार्ग का जो ये विधान है ये किसी को छोड़ देता होगा, बख्श देता होगा ना। तब तो तुम ये जानते ही नहीं कि अमरों के अमृत या कुबेर के अमूल्य खजानों की प्राप्ति की तुलना में भगवान की कृपा प्राप्त करना या रख पाना अधिक कठिन है। मतलब जो ये देवता हैं उनका अमृत या कुबेर के अमूल्य खजाने तो प्राप्त कर सकते हो, पर भगवान की कृपा प्राप्त करना और उसको रख पाना, एक समय के लिए आप बड़े एकदम इलेटेड मोमेंट के अंदर हैं, बड़े आप कृपा के अंदर हैं, नहा रहे हैं, उसमें सारी चीज रोजी महसूस होती है, आहा बड़ा अच्छा है। ऐसे क्षण ऐसी चीजें आ जाती हैं, वो चेक कर लेती है। उनके चुने हुए लोगों से पूछो और वे तुम्हें बताएंगे कि कितनी ही बार शाश्वत ने अपना चेहरा उनसे छिपा लिया है, कितनी बार वह उनसे अपने को पीछे खींचकर अपने रहस्यमय घूंघट के पीछे छिप गया है और उन्होंने खुद को नरक की चपेट में अकेला पाया है, अंधेरे की भयावहता में अकेला, संग्राम की यंत्रणा में नग्न और रक्षा विहीन। मतलब ये सामान्य साधक की बात नहीं चल रही। श्री अरविंद कह रहे हैं ऐसे काल आते हैं, कभी कभी तो लंबे काल आते हैं। फेथ हमारी जो बुकलेट है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि ऐसा कौन है, मेरे अपने काल आए हैं और मैंने उनको बिल्कुल ईमानदारी से भोगा है और मैं जानता हूं वो क्या है। और जो इस पथ पे नौसिखिया है, नोवाइस है, उसको तो बिल्कुल उखाड़ के फेंक देते हैं। कृष्ण प्रेम है, उन्होंने वो जहाज का उदाहरण दिया, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। हाँ, कोई चीज आप में होती है, फेथ है आपका, वो हमेशा ही पॉइंट करता रहता है। और बाहरी जो आपके मन प्राण शरीर हैं, वो तो उसके ऊपर बैठे यात्री हैं जो इतना ज्यादा नाराज हो जाते हैं, अरे ये हम कहाँ आ गए, कुल्हाड़ी लेके सारे को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं उस जो जहाज था। पर पाते हैं कि आपका जो कंपास है, जो सही दिशा के अंदर इंगित कर रहा था, वो फिर भी है। वो कोशिश करते हैं अपनी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर भी आघात करने की, अरे ये क्या है। जैसे ही वो उसके ऊपर आघात करते हैं, वो ये पाते हैं कि पुराना जहाज तो टूट गया और एक और बड़े जंगी जहाज के ऊपर अपने आप को पाते हैं। ये एकदम इतना ज्यादा रियल एक रूपक है, जो यदि आपने आध्यात्मिक जीवन में पदार्पण किया है तो ही आप इस रूपक को समझ सकते हैं, नहीं तो उन्होंने लिख दिया। अब वो हमारे जीवन में कि ये ऐसा आया, हाँ हम किसी भी चीज को ट्रांसलेट तो कर ही सकते हैं। जैसे श्री अरविंद सुप्रामेंटल में किस तरीके का क्या होगा, हम कोशिश करते हैं उसको ट्रांसलेट करने की, पर वो तो एक दूसरे जगह की बात कर रहे हैं। और यदि उसकी उपस्थिति पर्दे के पीछे अनुभव भी होती है तो भी वह बादलों के पीछे सर्दियों के सूरज की तरह होता है, जो बारिश और बर्फ और विपत्तिपूर्ण तूफान और कठोर हवा और कड़कड़ाती ठंड और खिन्न वातावरण की उदासी और मंद क्लांत नीरसता से नहीं बचाता। ये तो सर्दियों की सूरज जो बादलों के पीछे छिप गया है, जैसे मैं अभी कह रहा था, वैसी रात्रि है, कड़कड़ाटी ठंड है, कोई दूर दिया टिमटिमा रहा है कहीं, तो आपको कितना गर्मी प्रदान कर देगा। वैसे ही आपका जो आइडियल जो आप लेके चले थे, माँ के प्रति आपका ये भाव, वो मतलब ये जो रूपक हैं
ये अतिशयोक्ति नहीं है, पर शब्दों के अंदर इतना ही आ सकता है। एक्चुअल साइकोलॉजी में जो पीड़ा से आप गुजरते हैं वो तो शब्दों में आ नहीं सकती। निसंदेह सहायता तब भी होती है जब वह पीछे हटा हुआ प्रतीत होता है, पर फिर भी वहां पूर्ण रात का आभास होता है, जिसमें कोई सूरज नहीं आता है और जिसमें आशा का कोई तारा नहीं होता है जो कालेपन को भेद सके। दिव्य जननी का मुखमंडल सुंदर है, पर वे भी कठोर और भयानक हो सकती हैं। माँ से प्रेयर कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, वो भी आपको बिल्कुल ठंडी सी स्माइल दे के कह रही, हाँ भी ठीक है। आप कह रहे हैं, न तो उनकी पुस्तकों में मन लग रहा, न माँ के सामने मैं बैठ रहा हूँ, कोई चीज अंदर से मूव ही नहीं कर रही। भर भर के ऐसे तूफान अंदर से उठ रहे हैं जो चीज, अरे मैं समझ रहा हूँ बुद्धि के अंदर, पर मैं क्या कर लूं इसमें। ऐसी चीजों के लिए लच्छे उठ उठ के आ रहे हैं। अरे यार ये हो क्या रहा है। किसी दोस्त के लिए ही, अपनी माँ के लिए ही कि मैं वहां था तो ही मेरे को तो इतना नहीं था आसक्ति, यहाँ पता नहीं क्या हो रहा। भोजन के लिए आपका राइट एंड रॉन्ग है, उसके अंदर आपको लगता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, कचोट रही है। दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, बंगाल के अंदर ऐसी भयावह स्थितियां हैं। टैगोर वगैरह मेरे को लिख रहे हैं कि क्या कर रहे हो वहां, यहाँ आके रिलीफ के अंदर काम कर सकते थे। वहां स्त्रियों के साथ बलात्कार हो रहा, वहां खून खराबा चल रहा, आश्रम में मैं कुछ कर नहीं रहा। इनफैक्ट सारे समय मैं आपके लिए इलविल रखता हूँ। कृष्ण प्रेम मेरे को लिखते हैं कि तू गुरु की सेवा कर, मैं उनको वापस ये लिखता हूँ कि भाई मेरे गुरु इस तरीके के हैं, वो पर्सनल सेवा करवाते नहीं। इनफैक्ट हमारे गुरु तो मिलते ही नहीं किसी से। तो 3-4 अटेंडेंट्स हैं, वो उनकी सेवा के अंदर है। हमको ज्यादा से ज्यादा उनसे संपर्क है लिखित सब शब्द के माध्यम से होता है। उसके अंदर भी है, वो जितना लिखते हैं उतना ही लिखते हैं। उनका जवाब मेरे को पूरा अंदर तक जाए, मेरे को प्रसन्न करे, सफिशिएंट लगे लगे नहीं लगे, फिर मैं दूसरे दिन फिर से लिखता हूँ। नहीं तो फिर क्या अमरता एक बच्चे को हल्के में दिया जाने वाला एक खिलौना है कि एक बच्चे को अमरता यूं ही दे दी जाए? तो आपको जिन चीजों की बातें कर रहे हो यूं ही दे दी जाए वो। अभी कितनी कितनी चीजें हैं, वही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को छोड़ पाना हमको लगता है अच्छा। तो आप क्या सन्यास की बातें कर रहे हैं? आप परिवार को छोड़ने की बात कर रहे हैं? अरे नहीं भैया, किसी को छोड़ने की बात नहीं कर रहे। आप उस फ्रेमवर्क को बचाए रखिए, क्योंकि यहाँ आएंगे और गहरी तकलीफ है। या दिव्य जीवन बिना प्रयास के दिया जाने वाला पुरस्कार या एक कमजोर के लिए एक ताज है? समुचित रूप से प्रयत्न करो और तुम संसिद्ध करोगे। विश्वास करो और तुम भरोसा अंत में, और तुम्हारा भरोसा अंत में उचित सिद्ध होगा। परंतु मार्ग का भयानक विधान है और कोई भी उसे रद्द नहीं कर सकता। ये विधान हमारे सामने खड़ा है। हालांकि खैर, जो इस मार्ग के ऊपर चलने वाले हैं या इसके अंदर पदार्पण करने वाले हैं, वो ये भयानक है या जैसा भी है, वो ये कहते हैं भाई मैं क्या करूं, अब ये भयानक है तो है, नहीं भयानक है तो नहीं भयानक है। क्योंकि उसको वर्तमान जीवन की निस्सारता, भयावहता या कोई ऐसा पुश जो इस कारण उसमें पदार्पण नहीं करता। इस चीज को जो जानता है वो जानता है। और फिर भी आप आइए इस मार्ग के अंदर, वो पहले ही दिन आपको ऐसे आयाम में ऐसी जगह उठा ले जाएगा जहां सामान्य जीवन आप जो हजारों वर्ष, जन्मों जन्म आप उसको करते रहते, आप वहां नहीं उठ सकते थे। ये पहले ही दिन, पहला ही भाव आपको वहां ले जाएगा। पर हाँ, अब उसके ऊपर जो विधान लागू होंगे वो होंगे। इसकी जो चर्चा अपने को लगातार करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको वो एक उदाहरण दिया, वो मैं वो भी पढ़ के बताऊंगा। जब ये मार्ग अपना लेते हैं तो क्या है, क्या नहीं है। पुकार, पहली पैराग्राफ में जैसे आया पुकार, तो ये कह रहे पहले पुकार के बारे में, आत्मा के उत्तर के बारे में सुनिश्चित हो जाओ। अब ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, पहली ही लाइन, पुकार है, उत्तर सच्चा है, वो दिखता किस तरीके का है। मेरा परिवार ठीक रहे, मेरा ये ठीक रहे, तो क्या वो पुकार के अंदर हो सकती है ये बात? या पुकार आती है वो कोई भी चीज नजर नहीं आती?
अब ये सारे प्रश्न हैं, इसकी गहन चर्चा अपने को शुरू से, दीपक, इसको खोलना शुरू करें अपन पहली लाइन से। पहली लाइन से मीन्स लाइक इसमें जो अपने लगातार बात करते हैं कि भाई माता जी की कृपा है, करुणामयी है, वो है, तो यहाँ पर आकर के इस जगह वो चीजों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। नहीं, ये नहीं, अपन इससे शुरू कर रहे हैं पुकार के बारे में। पुकार कैसे, ये आइडेंटिफाई कैसे हो? अब सब अपने अपने अनुभव से बताओ। अभी और तो कोई दूसरा इसका कोई मानदंड है नहीं कि किसी ने लिख दिया होगा। अगर मेरे को महसूस आज तक हुई नहीं जो जिस तरीके की बात है, तब तो एक अलग बात है। तो ये कह रहे हैं कि ये विधान, तो ये तो आपको क्वेश्चन कि भैया पुकार तेरी, पहले ये चेक कर ले कि पुकार सच्ची है या नहीं है। तो ये कैसे पता चले पुकार सच्ची है या नहीं है? और आत्मा का उत्तर, वो आया कि नहीं आया? मैंने टिकट खरीद ली और मेरे को वहां जाना है, मैं बस में बैठा, तो ये चीजें आपके ऊपर लागू होंगी, पर वो तो बाद में होंगी। मैंने स्वीकार ही नहीं किया ये यात्रा, मैं नहीं जाऊंगा भाई इस बस के अंदर, ठीक है, आपके ऊपर लागू नहीं होगी। आप इस खेल को खेलना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहता मैं, ठीक है, तो फिर आपको ये नियम मानने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्रिकेट खेलोगे तो क्रिकेट के नियम हैं। आप ओलंपिक्स के अंदर जाओगे, इवन आप कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई छोटा सा भी ऑपरेशन है, पहले फॉर्म भरते हो, इसमें कुछ भी हो जाएगा उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। हाँ जी, ठीक है, नहीं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, नहीं साइन करूंगा, तो हम आपको एडमिट नहीं करेंगे। हाँ, जबरदस्ती, ठीक है, नहीं मानता मैं ये। तो पुकार, आपकी जो कॉल है, तो ये अब सारों को आप अपने अपने टटोल के, और ये पूरा जो पैसेज है, और इसके बारे में जो मैंने बताया कि जो रूपक कृष्ण प्रेम की पुस्तक में है, फेथ वाली अपनी पुस्तक में भी है, वो पढ़ के बताएंगे। फिर एक पैसेज अपना ट्रू एम ऑफ लाइफ की शुरुआतें होती किस तरीके से है, हम सब के लिए, इस ग्रुप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही पैसेज एक तरीके से, कि वो पुकार, मार्ग, यही तो है। बाकी तो उसी के इर्द गिर्द चलने वाली चीजें हैं। फिलोसॉफिकली कई चीजें हैं, वो ठीक है, समझ में बुद्धि को विकसित करने के लिए, पर ये तो हमारा ज्वलंत सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो हम सब का यही है। उसके लिए फिर बाद के अंदर ट्रू एम ऑफ लाइफ में भी है कि शुरुआतें होती किस तरीके से है। कई बार पता ही नहीं लगता कि आपकी पुकार है भी क्या। कोई जरूरी नहीं है कि वो इतना क्लियर कट आ जाए। और ये कह रहे हैं कि आप तकलीफों के कारण, अरे तकलीफ के कारण आती ही है। आपके कोई नियर एंड डियर है, वो मर गया, आप तो उसके अंदर, अरे यार ये क्या हुआ, आपके वैराग्य हो गया। पर वही कंडीशन में सारों के साथ नहीं होता। तो ये कहना कि ये इनसे गार्ब होके, ये कपड़े पहन के भी आ सकती है, ये इनफैक्ट ज्यादातर ऐसी ही आती है, फ्रेम कर नहीं पाती अपने आप को इतना क्लियर कट। और जब लगता है इस केस के अंदर इसने क्लियर कट फ्रेम किया, तो भी एक स्थान के ऊपर जाके हो सकता है वो रुक जाए, व्यक्ति प्रश्नवाचक अपने आप के ऊपर लगाए, यार मेरी पुकार सच्ची थी क्या, इसलिए आया मैं जीवन के अंदर। ऐसे काल भी आते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते। तो ये अपने व्यक्तिगत या निजी अनुभव से हम कहाँ पाते हैं, कैसे ये इसको डिसाइफर करें? पहले तो पुकार के बारे में और अपनी आत्मा के उत्तर के बारे में सुनिश्चित हो जाओ। तो यहां से हम विवेचन इसका एक एक का अपनी साइकोलॉजी में कितना गहराई पे जा सकते हैं, और उससे क्या निकल के आता है और कैसा क्या होता होगा, उसके आधार पे। हाँ दीपक। अब पर्सनली जैसे बात करें तो पुकार कॉल अपने तो शुरू से ही जिस तरह से जिस सिचुएशन में माँ ने आश्रम से जोड़ा, जैसे काम हुआ, तो ऐसा सच कभी ऐसे कोई पुकार या कोई साधना या कोई ऐसी बात कभी फील हुई नहीं, और आज भी नहीं होती है। भी एक सिंपल अंकल जी गाइडेंस है और उसके अंदर अपन काम करते रहते हैं। हाँ, उसके अंदर ये जरूर होता है कि अब वो बोल रहे हैं तो कई तरह के खुद के पर्सनल ईगोज व्यूज क्लैशिंग रहते हैं, अपने आप को उस पर चलाना करना, तो उस तरह की बातें काफी चलती रहती है।
अब उसमें सुनिश्चितता की बात जहाँ तक है कि इतना तो ये है कि जो ये है कि करना क्या चाहिए बेसिकली। अब उस तरफ करने के अंदर कैपेसिटी मानो कोई चीज़ है जो रोक रही है, लेग पुलर्स हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाए, वो मैटर खाली उतना है। बाकी ये तो डेफ़िनेटली है कि अ, मतलब वो तो एक वरेण्य तो माँ ही एकमात्र है। अब नहीं हो पा रही कई चीज़ें रूटीन में या जो भी चीज़ है, तो उसके लिए कुछ प्रयास हैं भी और कुछ जगह पे सामने-सामने दिखता है कि ये प्रयास नहीं हो पा रहा है, तो वो चीज़ ज़रूर है। अब उसमें यदि पुकार सच्ची नहीं है, उसमें ईश्वर की शक्तियों का स्पर्श या उनके संदेशवाहकों हाँ, की तो ये वाणी में। जो यहाँ कह रहे हैं ना, मार्ग, हुँ, मार्ग पे जब आप चलोगे, हुँ, और स्पेसिफिक यूँ तो सारा जीवन ही सचेतन या अचेतन रूप में योग है, पत्थर योग भी है। योग कर रहा है। हाँ, हाँ, ये तो श्री अरविंद का बड़ा एक एक स्टेटमेंट है वो, और लोग इसको बहुत कोट करते हैं। पर योर आपने लाइफ इज़ योगा। एक बहुत कॉन्शियसली कि हाँ, मैं मार्ग पे हूँ, मैं योग मार्ग जो पथ है, उसके ऊपर मैंने पदार्पण कर लिया। ये उस चीज़ की बात कर रहे हैं। बाकी तो तैयारी है, वो सारी बात है। और इसके अंदर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो मार्ग में तय कंडीशंस के अंदर आप जहाँ हो सकता है आप मार्ग का अनुसरण कर रहे हो, और हो सकता है कोई आश्रम लाइफ जी रहा हो तो भी मार्ग का अनुसरण न कर रहा हो, वो बात नहीं है। पर आपको क्या ये अंदर से है, हाँ मैं इस मार्ग के अंदर पदार्पण कर चुका, पदार्पण के अंदर वो पुकार किस तरीके से आई, उस पुकार को आपने कितना टेंड किया। या एक व्यक्ति कहता है नहीं भी ठीक है, मैं इस चीज से मूव्ड हूँ, ये चीज मेरे को काफी इंस्पायर करती है, वहां तक तो ठीक है। पर मैं ये क्या ये कहने की स्थिति में हूं कि मैं पदार्पण कर चुका हूं, क्योंकि ये तो मार्ग का विधान बता रहे हैं ना। तो मार्ग पे यदि कोई है तो विधान लागू होगा, नहीं तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आप क्रिकेट खेलने जाएंगे, अगर मैं नहीं खेल रहा, मैं खाली स्पेक्टेटर हूं, बैठ के देख रहा हूं और मैं पूरा आनंद ले रहा हूं खेल का, सारी बातें हैं, और अच्छा लग रहा है, और किसी समय मैं अपने समय में यो खेल भी लेता होगा वो चीज में। और यहाँ जो कह रहे हैं कि आपने सीरियसली इसको परस्यू किया है, हाँ उसकी कंडीशंस कैसी आप हो सकते हैं उसके ऊपर, और जो वहाँ सो कॉल्ड तय कंडीशंस के अंदर वहाँ है, वो भी कोई जरूरी नहीं कि मार्ग पे है। पर मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस है, ये उत्तर आपके अंदर, और इसमें अगर किंतु परंतु है तब तो गड़बड़ है। ये निश्चित तो निश्चित होनी चाहिए कि मैं मार्ग पे मैं पदार्पण कर चुका हूं, तो वो पुकार कैसे आई, उसमें व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। अरे कुछ लोग तो श्री अरविंद माँ के पास थे, कुछ वहां गए तो उन्होंने कहा आपकी पुकार यहाँ के लिए नहीं, आप रमण आश्रम में चले जाओ। तो वो बात व्यक्ति की नहीं है कि वो हमको कैसे गाइड कर रहा है, हम उसकी बातों को बड़ा अच्छे से मान रहे होंगे, सारी बात है, पर हमारे अंदर कोई चीज है जो ये समझती है हाँ ये वाली बात है, वो क्लैरिटी है। तो ये पुकार, क्या पदार्पण हमने किया, या हम तैयारी कर रहे हैं, या क्या है वो पुकार, आती किस तरीके से है, या पूरी आती है नहीं आती है, उसमें ये चीजें मिक्स हो जाती हैं। जो है उसको हम स्पष्ट तरीके से अपने सामने रख के, और उसका क्या मायना निकलता है, मैं ये कह रहा हूँ ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। ये हमको सारी चीज को अपने यथावत की यहाँ ऐसे पकड़ो, और हो सकता है इसी पैसेज को पूरा करने में हम इतना आगे बढ़ जाएं, इतनी चीजें क्लियर हो जाएं कि उसको हम सही स्थान पे डिफाइन करने लगे, अरे ये बात ऐसी है। तो जैसे ही उसको प्रकाश में लेके आए, उसका कहाँ क्या क्या कारण है, सारी को नहीं कर पाए पता नहीं। ये तो अपने अपने है, इस पूरी यात्रा में सपोज इस पैसेज को हम 5 दिन डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज निकल के आए पता नहीं। और इसके संबंधित माँ श्री अरविंद ने कहाँ कहाँ क्या क्या कहा होगा, वो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ज्वलंत प्रश्न यही है। और हो सकता है हमने पदार्पण कर लिया और सचेतन न हो, और हो सकता है हम जिसको मान रहे हैं वो इस परिभाषा में न उतर रहा हो, मेरे को नहीं पता, ये हम नहीं जानते इस बारे में।
आपको क्या लगता है ये पूरे पैसेज के बारे में एक एक लाइन यदि हम खोलते हैं, हम सारों से ले लेंगे ये। हाँ दीपक। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भी ऐसे कोई साधना या मार्ग या ऐसी कोई चीज़ तो कभी मेरे को तो ऐसी फ़ील हुई नहीं। हाँ, ठीक है, जिस जगह पे नहीं, अपन अभी ये प्रश्न अगर पोज किया जाए, भाई हाँ, प्रश्न तो अपने आप से तो पोज करना ही पड़ेगा ये, और तब उत्तर आएगा। इसमें व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं है। आत्मा के उत्तर के बारे में यदि आप अपने आप से पोज करते हैं ये प्रश्न कि क्या मैं मार्ग में मैंने पदार्पण किया, आपकी उत्तर जो आत्मा का अंदर से उत्तर किस तरीके से कन्विक्शन, हाँ भाई करने का ही है ये। क्यों करने का? मन नहीं मानता, प्राण नहीं मानता, शरीर नहीं मानता, तो भी एक चीज है वो ये जानती है करने का तो यही है। तो ऐसे आपने एक अंतर करके देख लिया कि हाँ माइंड को तो पता नहीं है क्या है। भाई ये हमको करना ही पड़ेगा ये एक्टिविटी, नहीं तो साइकोलॉजिकली हम अवेक कैसे होएंगे, और कैसे हो सकते हैं हम ये, इसके अलावा तो और कोई तरीका नहीं है। तो ये प्रश्न पोज कर रहे हैं हम अपने आप से कि हम यहाँ इस ये जो कह रहे हैं इसमें कहाँ खड़े हैं, क्या है गुत्थी, उसमें से क्या क्या चीजें निकल के आती है। हाँ। काफ़ी सोचने का, उस पे इंट्रोस्पेक्शन करने का ही काम है इसमें तो। क्योंकि भी अब मैंने मार्ग पे हूँ या नहीं हूँ तो हम्म। भी कोई भी जो आता है वो कहीं न कहीं किसी न किसी मोड़ के ऊपर ये कहता है, नहीं मैं आपका हूँ, या मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। एटलीस्ट ये सीकिंग क्लियर हो जाती है उसकी। आप अपने जीवन के वर्तमान ढांचे को जब प्रश्न करते हो कि मैं ये काम किस लिए कर रहा हूँ, माँ के लिए कर रहा हूँ, ये कहने में समय नहीं लगना चाहिए। ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, भाई ये तो साइकोलॉजिकली आप तुरंत ही उस चीज को कह सकते हैं। बाहरी एक्टिविटी डिफाइन जो है वो डिफाइन नहीं कर सकती। माँ के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, और हो सकता है आप माला जप रहे हो, सारे समय ध्यान कर रहे हो, अष्टांग योग कर रहे हो, और वो एकमात्र मेरा मोक्ष हो जाए, ये इससे कोई तय नहीं होता। ये कन्विक्शन थ्रू एंड थ्रू, हाँ अरे इसमें बात ही क्या है, ये कहने में उत्तर में समय क्यों लगना चाहिए कि होगा बाद में कोई भी मार्ग का जो विधान है। मैं तो ठीक है विधान लागू होगा, हाँ भाई भाग के आओ मेरे ऊपर, जो लगता है लगता है, नहीं लगता है नहीं लगता है। वो फिर बाद में बाद की बात है कि ये किस तरीके से पकड़ लेता है। जैसे श्री अरविंद ने कहा मैंने पदार्पण किया कोई भी इन चीजों के लिए नहीं, मेरे को तो खाली शक्ति चाहिए थी, कि ये पता चला कि इससे शक्ति मिलती है, और आप ऐसी चीजें कर सकते हो जो भौतिक शक्ति के बस में नहीं है। तो देश के प्रति इतनी जबरदस्त मेरे अंदर ललक थी, मैंने इसमें पदार्पण किया। तो मैं तो आया ही इसीलिए। यहाँ पर योग जिसको ट्रेडिशनली योग कहते हैं, वो ये जो पुकार है, ये जो आत्मा का उत्तर है, ये तो फिर बाद में एक दूसरी चीज चली गई। जहां तक योग हम शब्द बोलते हैं कि कैसे व्यक्ति उसके अंदर आता है, और फिर उसका विधान है। आप चाहे शक्ति भी ग्रहण करने के लिए इसमें प्रवेश करेंगे तो भी आपको तय उसके जो प्रिस्क्राइब्ड नियम हैं जो भी है वो तो मानना ही पड़ेगा। आप जैसे उसके अंदर आए, श्री अरविंद को अनुभूतियां हुई, वो समझ नहीं पाए कि इनका एक्सप्लेनेशन क्या है, पुराण वगैरह में था नहीं, तो किसी ने सजेस्ट किया कि ये वेदों के अंदर हो सकता है। तब उन्होंने पाया हाँ अरे ये तो, और इसीलिए वो उसकी चाबी समझ गए। ये सारी बात तो अपने प्रस्तावना में कह रहे हैं वो, जो हिम्स टू द मिस्टिक फायर है, फिर बाद में स्पेशली सीक्रेट ऑफ वेद है, उसमें तो वो सारी की मेरी प्रक्रिया ऐसे शुरू हुई। तो ये जो पुकार है, और कैसे हम अगर अपने आप के सामने ये प्रश्न रखें, हर जना अपने अपने सामने रखे, और बिल्कुल निर्भीक तरीके से कि मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ या ऐसे आती है, एटलीस्ट मेरे को लगता है कि मैं यहाँ हूँ शायद, इतना हो सकता है, या अभी ये है या ये है जो भी है। चलो आगे।
मैं एक्चुअली प्रश्न समझा नहीं, मैं क्या चीज़ मतलब पूछना चाह रहे हैं, पर मतलब कि जैसे पुकार सच्ची है, ये कैसे? पहले ये पहला ही सेंटेंस ये है कि पुकार के बारे में सुनिश्चित हो जाओ। हाँ, तो इसी का मैंने कैसे पहले हो जाएँ उत्तर दिया। सुनिश्चित? ये तो मैं कह इसका पहले उत्तर दिया कि मैंने कभी इस तरह से कभी अभी तक भी ऐसा नहीं कि मैं साधना कर रहा हूँ या कोई और चीज़ कर रहा हूँ या मैं इस रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ, ये कभी भी ना तो कभी सोचा। क्योंकि जब 6 साल का था तब से आश्रम में हूँ और एकमात्र माँ को सामने देखते हैं। कहीं भी कोई चीज़ होती है, हर संकट में, हर समस्या में उसके अलावा कोई नाम याद आता नहीं है। और कोई चीज़ है तो सिर्फ़ उसी के बारे में सोचते हैं, है ना? तो और अब क कोई भी काम करते हैं तो हाँ, ये मैं इसमें माँ की प्रसन्नता है या नहीं है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब उसके अंदर जो करना चाहिए वो ठीक है, चल रहा है, जो नहीं करना चाहिए उसके प्रयास ये हैं कि वो नहीं हो। और वो भी हो सकता है कि अपने को लगता हो कि वो नहीं करना चाहिए लेकिन वो ज़रूरी हो, वो भी कुछ कह नहीं सकते। मतलब ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इंटरलिंक्ड और इतनी ज़्यादा गड्ढ-मड्ढ है कि कुछ कह नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि एग्ज़ाम के अंदर अपन ने कई बार क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, फिर सही होता है उसको भी काट शायद गलत लिख दिया होगा, तो वो भी चीज़ हो सकती है। मतलब और तो इसके अलावा कोई चीज़ समझ में आती नहीं है, तो उसके बारे में पुकार है या नहीं है या मैं साधना के रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ, ये तो कभी प्रयास ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं। हाँ, पर ये बिल्कुल क्लियर कट है, यदि अंतरात्मा से आ रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं बाहरी किन्हीं भी, अगले में ये कह रहे हैं, हुँ, आपका कोई भी बाहरी भाग न तो उससे हो सकता है कि वो उनके माध्यम से आए, आ रही कहीं और से है, वो बड़ी क्लियर कट होती है। एनी हाउ चलो हाँ, अपनी-अपनी बात है ये तो। आगे? यदि पुकार सच्ची नहीं है, उसमें ईश्वर की शक्तियों का स्पर्श स्पर्श या उनके संदेश वाहकों की वाणी नहीं है। अभी तो तुम्हारे अहंकार का प्रलोभन है, तो तुम्हारे प्रयास का अंत एक घटिया आध्यात्मिक असफलता या फिर एक गहन भीषण दुर्घटना होगी। तो ये तो सेंटेंस इज लाइक ऑलमोस्ट क्लियर कि भाई हमको योग क्यों करना चाहिए, जो अपने थर्ड वॉल्यूम का माता जी का जो अपन देखते हैं कि भाई कोई शक्ति के लिए कोई भी चीज के लिए एकमात्र योग जो उसका रीजन हो सकता है वो है माँ की प्रसन्नता। उसके अलावा योग का कोई रीजन दूसरा हो नहीं सकता। और वही उसके लिए अपन काम कर रहे हैं, मतलब कि हम योग मार्ग पे हैं। जो अपने श्रीविंद का इंटीग्रल योग की जो अपन बात कर रहे हैं वो उसी चीज से है। अभी अगर हम योग से कोई भी तरह का फिजिकल, वाइटल, मेंटल कोई भी लेवल का अपना उद्देश्य है, तो वो एक भीषण भीषण दुर्घटना होगा और वी वोंट लैंड एनीवेयर। मतलब वो एक ऐसे ही हो जाएगी। इट विल बी अ वेस्ट लाइक। हाँ, पर शुरुआत ऐसे ही करता है व्यक्ति। हाँ, इसमें मैं तो इसीलिए कह दिया, श्री अरविंद ने कहा मैंने तो शुरुआत इसीलिए करी कि शक्ति मिल जाए मेरे को इससे। हाँ, वो तो काम करके क्लैरिटी भी आती है, धीरे-धीरे चीज़ों की आगे भी आती है। और लेकिन मैं तो जैसे बोलूँ कि मैंने तो कभी भी जैसे अब 6 साल के थे उसमें ना तो कोई अपने को योग की पता, ना कुछ और चीज़ पता, ना शक्ति चाहिए, ना कुछ और चाहिए। तो वो तो कोई ऐसा कभी हुआ नहीं इस चीज़ को हाँ, लेकर पर के ये प्रश्न मतलब। अपने से खुद से करना पड़ेगा और इसका हाँ, उत्तर पता करना ही पड़ेगा कि पुकार है। हाँ, या नहीं ये है। कह रहे सुनिश्चित हो जाओ, और ये किसी और से पूछना नहीं है। हुँ, तो ये प्रश्न तो हम कर ही सकते हैं कि हुँ, अंतरात्मा की पुकार है या नहीं है। हुँ, भाई है तो हम उससे उससे कॉन्शियस हो जाएं करने की। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो केंद्रीय प्रश्न यही है। हम सबके लिए केंद्रीय प्रश्न ये है, और हम ये मानते हैं पुकार है। हम ये मानते हैं यहाँ सारे जो बैठे हैं सबके पुकार है, पर वो हमारे लिए एकदम मूर्तिमान सामने नजर आ जाए। तो और जो दूसरे इन्होंने इतना बवंडर मचा रखा है, जो ये क्लैरिटी से नहीं कह पा रहे, जिनके ये यार पुकार है या नहीं है, क्यों एक सेकंड भी क्यों रुकना चाहिए? कहते हैं हाँ है भाई, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पुकार है। ये जब हमको वो भाग से रूबरू हो जाएंगे, तो ये वो कह सकेंगे हाँ भाई पुकार है। और जब तक हम उससे रूबरू नहीं हो जाते, तो इतना तो कर ही सकते हैं, हम उस केंद्रीय भाग पे केंद्रित हो जाएं जिसमें पुकार है। अगर हम ये मान के चलें इस ग्रुप में सारे के सारे हाँ हमारे पुकार है किसी न किसी भाग में, तो अब मैं उसके ऊपर केंद्रित, अगर सारे दिन मैं कहूँ नहीं मेरे पास समय नहीं है या ये नहीं है, तो फिर बाद में तो आप अपनी चीज को संभालो। देखिए ये बहुत फिर बाद में आपके साथ धोखा हो रहा है।
और अगर ये केंद्रीय प्रश्न आपको लगता है, आज नहीं तो आपको तो इसको फेस करना ही पड़ेगा, किसी को भी, मेरे को भी करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा। ये प्रश्न को फेस करना ही पड़ेगा और उसके उत्तर आपको निश्चित रूप से मिल जाएंगे साइकोलॉजी के अंदर। ये मंथन तो गहराई से कि मैं हूं किस लिए, नहीं तो आप तय कैसे करेंगे अपने बाहरी कर्म को? खाली ये मान के कि नहीं ये माँ से ही प्रेरित है, तो उत्तर तो आ ही गया कि हाँ माँ करवा रही है, ठीक ही बात है। कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के अंदर मेरे को इसका उत्तर पाना जरूर है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये किंतु परंतु भी मत रखो कि पुकार नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं ये तय मान लो कि पुकार है, पर उससे एकदम मेरे कॉन्शियसली मैं ये जान जाऊं हाँ भाई पुकार है, कहाँ है वो, और कॉन्शियसली उसको परस्यू करूं। उसको योग मार्ग कहते हो नहीं कहते हो, वो आपके जीवन को कैसे रीफ्रेम करना चाहती है वो करने लायक काम है। आप भी यही चाह रहे हो, इसी चीज का यहाँ प्रयास है। मैंने और आपके लिए क्लियर कर दी स्थिति को, भाई इस बारे में कंफ्यूजन रखो ही मत, पुकार है या नहीं है। मैं कह रहा हूं है, पर उसको क्लियर कट तो सामने रख ही सकता हूं मैं, अपने उद्देश्य को रोज मांझ तो सकता ही हूं। एक ये बात कहनी, ठीक है क्या? कुछ कहना है? इस, एक सेकंड। हाँ हाँ रविकांत जी। आपकी सबसे अच्छी बात अभी ये लगी कि जब हम ये 1 मिनट पहले हमने ये अपने अंदर ये प्रश्न उठाया था कि हमारे अंदर पुकार नहीं है, मगर आपने जो अंतिम वाक्य अभी कहा है कि पुकार हम सबके अंदर है, ये तो पक्का मान के चलो। उसको हमने आगे अब कैसे उसको चलना है, ये बात लेके चलनी है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हम यहाँ पर अगर बैठे हैं तो पुकार तो हमारे अंदर है, मगर उस तरह की पुकार नहीं है जैसी पुकार श्री अरविंद ने यहाँ पर लिखी है योग मार्ग में 100% चलने के लिए। मगर कब क्या किसके साथ जीवन में घटित हो जाए और वो कब कहाँ उस मार्ग रास्ते पर पहुंच जाए, उसके लिए श्री अरविंद हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके आगे जाने में ये परेशानियां आपको आ सकती हैं। ये चीज वो हमें बता रहे हैं और हमें उस चीज के लिए आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से और हर तरह से तैयार रहना चाहिए। यदि हम इस मार्ग पे चलने के लिए मन बना लिए या हमारी पुकार है या माता जी हमसे काम करा रही है। एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम 20 साल से माता जी के साथ जुड़े हुए हैं तो परेशानियां तो हमें भी आई है ना। हम अगर सोसाइटी से जुड़े हैं, हमने कोई काम करा है, तो हमारे भी चाहे छोटी या बड़ी या उसको कुछ भी कहें तो परेशानी आती गई। कभी कभी हिम्मत हमारी भी टूटती थी, अरे यार छोड़ो कहाँ चक्कर में पड़ना है, लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये चीज़ तो हम भी फील करते हैं, मगर हमारी क्योंकि हमने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था नहीं हमने सोसाइटी का काम करना है। और करना क्यों है, क्योंकि कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो करना तो है ही। खाली खाली बैठे बैठे जीवन में करना भी क्या है। तो ये सब चीज़ें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर अभी शुरू में तो हमें ये लग रहा था ये चैप्टर हमारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है कि जो लोग वास्तव में योग मार्ग के में जा रहे हैं। मगर अब आपने जो आखिरी बात कही है उससे ये लगता है कि नहीं हम भी उस मार्ग में चलने वाले हैं। चाहे अभी हम थोड़ी हमारी इंटेंसिटी है वो थोड़ी है, चाहे हमारी थोड़ी डिग्री पे हम हमारे अंदर पुकार आई है, मगर हमें आगे जाके इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ें आएंगी और हम मार्ग पे पथिक हैं। इसके ऐसा नहीं है हम पथिक नहीं, हम पथिक जितने यहाँ बैठे हुए हैं सारे उस मार्ग के पथिक हैं। मैंने इसी चीज को क्लियर करने के लिए पहले ही कह दिया था कि कोई व्यक्ति हो सकता है अष्टांग योग कर रहा हो और उसका इस चीज से कोई लेना देना न हो, और हो सकता है बाहरी तय कोई नियमों के अंदर वो ये काम न कर रहा हो और फिर भी उसके पुकार हो और वो इस मार्ग पे हो। पर ये व्यक्तिगत ये प्रश्न करना अच्छा है ना। अरे भाई ये प्रश्न आपको, और ये उत्तर मान लीजिए आपने ये हाँ मेरे पुकार है भाई, क्या आप अंदर तक कन्विंस्ड हो? पहले पुकार मैं कह रहा हूं हाँ है, अब नहीं हमारे ये भाग देखिए, ये जब तक विभेद ये इतनी सारी चीजें रहेंगी, ये कंफ्यूजन क्यों? ये नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं पुकार है इसीलिए तो हम सारे यहाँ मान लो किसी कारण से तो इसको पढ़ ही रहे हैं, पर वो भाग कहाँ है, उससे कॉन्शियसली संपर्क साधना, ये सारी चर्चा और हमको कॉन्शियस किस चीज से करेगी, ये जितनी भी बात है। इसीलिए मैं ये चाह रहा हूं कि हमारे अंदर साइकोलॉजिकली बार बार उस भाग से, जैसे ही ये प्रश्न मैंने पोज किया वैसे ही कोई चीज है जो टटोल रही है कहाँ है, तो और कहाँ से ढूंढ के लेके आएंगे। तो ये आप प्रेशर डालते हैं, और जितना ही आप सिंसियरली ये प्रेशर सारे दिन डालेंगे इसका उत्तर निश्चित रूप से आएगा।
क्या ये है, ये कैसे है, हम पता करें। ये प्रश्न अराइज होने शुरू हो जाएंगे और फिर बाद में जो जो चीजें हमको इसमें रोक रही होंगी वो अपने आप, पहले तो अगर ये क्लैरिटी आ जाएगी, उनके पांव अपने आप ही खड़े हो हट जाएंगे वहां से, वो खड़ी ही नहीं हो पाएगी। सही रंगों में यदि हम देख लेंगे तो इस बात में इतनी शक्ति है जो अभी हम नहीं कर पा रहे। यदि ये प्रश्न हमको बहुत क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली काफी शक्ति तो वैसे ही आ जाएगी इस क्लैरिटी से। इसलिए मैं ये चाह रहा हूं, इसमें डिस्करेज करने की बात नहीं, इसलिए मैंने ये कन्विक्शन जो बाद में हो सकता है देने का था, तो मैं परेशान नहीं करना चाह रहा। मैं कह रहा हूं सबके है ये किसी न किसी स्तर के ऊपर। हाँ, उसने हो सकता है अपने आप को पूरा फ्रेम न किया हो, ये हो सकता है, वो इतनी क्लियर कट न हो। तो हम इसके लिए ये सारी चर्चा के माध्यम से कोशिश ये कर रहे हैं कि उसको एक कंड्यूसिव वातावरण दिया जाए, बस। तो मैंने आपके लिए स्थितियों को और थोड़ा सा फ्रेम करके क्लियर कर दिया। हाँ दीपक। हाँ ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन की जो बात अपन कर रहे हो तो वो बात हुई, फिर बाद में इसमें और क्या चीज? आगे, यदि पुकार सच्ची नहीं है तो ये हो पहले तो गया। ये और भीषण दुर्घटना क्या होगी? असफलता तो हो गई, ठीक है, हम्म क्या दुर्घटना होगी? हम्म भाई जब तक हम ये प्रश्न नहीं करना शुरू करेंगे, हमारा तरीका श्री अरविंद को पढ़ने का या ऐसा ही रहेगा, हम सारा पढ़ जाएंगे तो भी कोई चीज नहीं समझ में आएगी। क्या दुर्घटना हो सकती है किसी व्यक्ति के साथ? हम्म और अगर ये एक योजना बना के चलें कि पहले दिन से ही पुकार आपकी सच्ची हो, नहीं तो दुर्घटना हो जाएगी, तो आपकी दुर्घटना तो पहले दिन से ही हो गई, ये मानो आप। हाँ अगर ये आप मान के चल रहे हैं कि इस योग मार्ग में, क्योंकि न तो हमारा शरीर, न मन, न प्राण, ये कोई सा भी बेचारा सफिशिएंट नहीं है इसको धारण करने के लिए, हम्म तो इनके कोई बलबूते पे तो चलते नहीं। पुकार जितनी है उतनी है, अब आपके हाथ में है क्या पुकार? जिस भी माध्यम से आप चलते हैं, आप चलते हैं, वो तो है सच्चाई। तो आपकी जितनी भी रोशनी है, जितनी भी दीप शिखा है, उससे आप चलते हो मार्ग पे और वो प्रखर होती जाती है। पर यदि आप ये सोचो कि मेरे अंदर तो ये नहीं है या मेरे अंदर ये है और मैं चल पड़ूं, या इसलिए कि पुकार मेरी इस तरीके की दुर्घटना, ऐसे ये कोई प्रपंच उठते ही नहीं मन में। और मैं तो ये पूछ रहा हूं, दुर्घटना क्या हो सकती है? क्या दुर्घटना हो सकती है इसके अंदर? आप ये कल्पना करो भाई, यदि उसकी कोई एक्सीडेंट हो जाए सड़क के ऊपर, वो मर जाए, ये तो कोई दुर्घटना नहीं है। ये अपने आप में कोई विशेष कोई दुर्घटना, क्योंकि वो तो वैसे भी काल के समय अपने आप में वैसी हो जाएगी वो दुर्घटना। तो यदि असमय कह रहे हो या ससमय कह रहे हो, बस उतनी ही बात है, वो भी हमने मान रखी है। असमय भी अपना ये कॉन्सेप्शन है, असमय है वो बस समय है। वो दुर्घटना तो आपके रोके तो रुकनी नहीं है। हम्म वो दुर्घटना यदि मृत्यु को मानते हो, वो दुर्घटना तो वैसे ही हो जानी है। आप चाहे कितनी ताले भीतर बैठे रहो, वो तो आपके प्राण हर ले जाएगा। तो वो दुर्घटना तो नहीं हो सकती। एक पॉसिबिलिटी हमने इसमें हटा दी। मानसिक रूप से आप विक्षिप्त हो सकते हो, तो मनस तो ऑलरेडी हमारा चाहे कितना भी ज्यादा कुशाग्र है, वो तो बेवकूफ तो वैसे ही है यदि उसमें ये पुकार नहीं है। अपनी खुद की अंतरात्मा को तो नहीं जानता। तो मानसिक रूप से, हाँ, ये हमने रिकॉर्ड ऑफ योग में भी पढ़ा था कि यदि आप में पवित्रता नहीं है, तो जैसे ही ये शक्ति आपके अंदर आती है, तो वो आपको पागल कर सकती है। इसको दुर्घटना कहते हो तो ये भी कोई विशेष कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं है। कितने कितने पागल खाने भरे पड़े हैं यहाँ, ऐसी क्या दुर्घटना है? दुर्घटना किसको कह सकते हैं हम? आज अपना समय हो गया, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप थोड़ा सा इसको कि मेरे जीवन का केंद्रीय चीज यही है, आप ये करके लीजिए। 2 रेफरेंस तो मैंने आपको बता दिए, यदि समय मिले तो ट्रू एम ऑफ लाइफ अपना, उसमें बिगिनिंग्स, शुरुआतें कैसे होती है, आपके पास हिंदी भी है और लगभग सारों के पास हिंदी अंग्रेजी दोनों ही होनी चाहिए। भाग 2 के अंदर कि बिगिनिंग्स कैसे होती हैं, शुरुआतें कैसे होती हैं,
एक दूसरा रूपक मैंने ये दिया जिनकी शुरुआत हो गई योग मार्ग में, वो भी जब श्रद्धा उनकी टूट जाती है तो कैसे वो उसके ऊपर जहाज को पूरे को छिन्न भिन्न कर देते हैं। ये कृष्ण प्रेम ने एक रूपक दिया, बहुत जबरदस्त रूपक है वो, बहुत ही जबरदस्त रूपक है। श्रद्धा पुस्तक भी लगभग आप सबके पास होनी चाहिए। तो ये आप एक बार देखिए, और ये इसमें एक एक शब्द पे प्रश्न करो, इसमें हाँ मत मान लो कि हाँ ये ना। कैसे एक घटिया आध्यात्मिक असफलता, वो व्यक्ति कैसा दिखता होगा जो आध्यात्मिक रूप से असफल है। आप ये सोचो ना कि वो आध्यात्मिक असफलता का मतलब क्या हुआ। वहीं एक और ये कह रहे हैं कि जिस वो उससे मच बेटर है जिसने प्रयास ही नहीं किया होता। आप चले तो सही कम से कम मार्ग के ऊपर, दूसरा बैठा बैठा देख रहा है ये तो असफल हो गया मार्ग के ऊपर, अरे तेरे से तो फिर भी लाख गुना ज्यादा बढ़िया है, इसने प्रयास तो किया। प्रयास करेगा उसके लिए सफलता असफलता होगी, पर हम असफलता किसको कहें। ये तो मैं कह रहा हूं इसको पूरा जो पैसेज है हम मान न लें इसको, हम एक एक शब्द को इतनी कसौटी के ऊपर उतारें कि ये है क्या बात। उससे कोई जरूरी नहीं कि उत्तर मिल जाएगा, पर हैं उस स्थिति से बेटर होंगे हम। तो हम इसको कल फिर बाद में ले लेते हैं सारों से, इसमें सबको पूरा अपन कहने की अपनी बात जो है, क्योंकि हम सब के लिए केंद्रीय का बात यही है। आपको जितना इसमें समय चाहिए आप बिल्कुल खुल के कहिए, हम उतना इसमें समय देंगे। यहाँ हम इसको रोक सकते हैं, कल फिर लेते हैं इसको। ठीक है दीपक? ठीक है। जय श्री मां। जय श्री माँ।